लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा थॉर्टिकल पार्ट है मीटर ब्रिज का वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है अपना वो लिख लेते हैं। इक्वेशन आएगी S इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस L अपॉन L और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ से R। ठीक, अभी इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप में करने जा रहे हैं। वायर से में से ही अभी हर एक पार्ट को आप दिखाते हुए अपन चलेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले जो हर एक एपरेटस है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो है एक लकड़ी का जो बनी हुई पट्टी है जिस पर 1 मीटर क्या लगा हुआ होता है, एक तार लगा हुआ है। जस्ट उसके ऊपर क्या एक मीटर स्केल है जिस पर 1 to 100 इधर से और दूसरी साइड से भी वही 1 to 100 यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास, जो शून्य विक्षेप की स्थिति होती है उसके लिए वो सब सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो मीटर सेतु हो गया। अभी ये है हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स जिससे हम जितने ओम का प्रतिरोध निकालना चाहते हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, अभी ये कहलाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में ये होती है जॉकी, जिसकी हेल्प से जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बताया था कि जॉकी काम में ली जाती है, तो ये वो जॉकी होती है, या इसे हिंदी में विसर्पी कुंजी भी कहा जाता है। ये होती है कुंजी, ये कहलाता है सेल। तो इस तरीके से इन सब से हम प्रैक्टिकली जो वायर लिया है वो भी बता देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि भाई एक सिरे दो लगाए हुए हैं जहाँ पे हमने क्या लगाया था, रेसिस्टेंस बॉक्स, और बीच वाले से गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्ट करते हैं। और ये जहाँ पर जिस जो वायर लिया है हमने उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ये अननोन रेसिस्टेंस का जो वायर है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और नॉन रेसिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा आरबी का, जिसकी कैलकुलेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, इस वायर का जो प्रतिरोध है वो अज्ञात प्रतिरोध या अननोन रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली सब कुछ करते हैं। तो ये हाँ, ये हमारा क्या है, मीटर सेतु है। मैंने क्या कहा था आपको कि एक मीटर सेतु है जिस पर क्या लगा हुआ होता है, ये 1 मीटर का मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का क्या लगा हुआ होता है, तार लगा हुआ होता है। अभी इसको हमने जो देखो ये एक सिरा है, इसका ये सिरा ए से जुड़ा हुआ है। मैंने इसको किससे जोड़ने के लिए कहा था, यहाँ से हम देखेंगे तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ है 1 से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा कहाँ से 99 यानी कि यहाँ से क्या रहा है 100 से रिवर्स काउंटिंग। तो अपन ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हुए इसको किससे जोड़ दिया जाता है, देखो बैटरी के पॉजिटिव से मैं जोड़ रही हूँ। ठीक है, तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव सिरा हो गया, नेगेटिव सिरों को किससे जोड़ दिया जाता है, कुंजी से जोड़ दिया जाता है। ये क्या होती है, कुंजी है। इसको ध्यान से देख लीजिए कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये है, इस प्लग को इसके अंदर डाल देते हैं तो सर्किट में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और इसको जो दूसरा हिस्सा है हमारा, देखो जो हमने ऊपर से जो हिस्सा लिया था वो कहाँ तक पहुँच गया 99, और ये नीचे वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो ये इसका कौन सा बी सिरा आ गया। ठीक है, मैंने साथ में इसको आपको क्या बताया था कि एक जो सिरा है इसमें हमारे पास ये 2 प्लग लिए थे जिसमें रेसिस्टेंस बॉक्स आर जो अज्ञात प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, जिसमें से आप ध्यान से देखेंगे कि ये 1 ओम 2 ओम जैसे ही इसमें निकालेंगे बाहर तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 ओम इसमें प्रतिरोध है। और इसके लिए भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि इसको अच्छे से दबा कर रखा जाता है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कहाँ से कनेक्ट कर देंगे अपन, इस दूसरे सिरे से। और साथ में ही ये जो बीच का सिरा है, इस बीच के सिरे को मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर, जी लिखा हुआ है, धारा मापी के रूप में काम में लेते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम जॉकी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्या होती है, जॉकी होती है। मैंने कहा था तार को भी आपको टच नहीं करना है, जोर जोर से इस पर प्रेस नहीं करना है। इसका कारण ये देख रहे हैं आप कि नीचे से क्या है, एकदम तिखी है। अगर इसको बार बार ऐसे तार पे रगड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल, तार का जो क्षेत्रफल है उस पर इफेक्ट आता है। फिर
ये हम दूसरे सिरे में क्या लगा दिया जाता है, एस अज्ञात प्रतिरोध का कोई तार ले लेते हैं जिसका हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। अभी हम ध्यान दे लेते हैं, क्या करते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एक बार तो हम क्या कर देते हैं, इधर पॉजिटिव सिरा बैटरी का जोड़ के 4-5 रीडिंग ले लेते हैं और दूसरा सिरा एक बार इधर क्या नेगेटिव सिरा जोड़ के ले लेते हैं और फिर उनका क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, लगभग जो एग्रीगेट रीडिंग है वो आ जाती है। तो अभी हम क्या कर देते हैं इसको, देखो मैं जोड़ देती हूँ। रेसिस्टेंस बॉक्स का जो सिरा है उनको इनसे जोड़ रहे हैं। अभी देखते जाइए अब साथ साथ में। ये इसका दूसरा सिरा इसमें हमने जोड़ दिया है। अभी जो गैल्वेनोमीटर का सिरा है वो इसका बीच का जो पेच है उसके अंदर डाल के इसको अच्छे से बंद कर देते हैं, ये इस तरीके से। और इन सब को टाइटली एकदम प्रेस करके कर देते हैं। अगर जैसे अगर कोई सा भी इसमें 1000 ओम या कोई सा हो गया तो इससे रीडिंग सही नहीं आती है हमारे पास, तो इसके लिए सही करने के लिए इसको जोर से दबा दबा के इनको टाइट कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये बैटरी है हमारी, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के क्या कर दिया जाता है, रीडिंग लेनी है अपने को। तो पहला काम हमारा क्या होता है, इसमें ये देखना कि दोनों तरफ विक्षेप आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों तरफ हमारा विक्षेप आ रहा है तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, ये अपना जो सर्किट है वो सही है, अदरवाइज ये क्या है, रॉन्ग है। अभी देखो मैं इसके बी सिरे के ऊपर इसको क्या कर रही हूँ, टच कर रही हूँ। अभी आप गैल्वेनोमीटर का विक्षेप देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप उसमें ये देखो, सही से दिखाओ आप इसको, देखो दूसरे साइड में आ रहा है। आप देखो इसको जैसे ही छोड़ रही हूँ आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसी को ए सिरे के ऊपर ले जाती हूँ, तब आप देखेंगे, अभी देख लो, ये देखो दोनों तरफ विक्षेप जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें जो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया वो क्या है, हमारा एकदम से सही है। तो अभी इसकी रीडिंग निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या किया जाता है कि ये जो हमारा प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से देखो मैं जैसे 2 ओम 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लेती हूँ, ठीक है। 1 ओम का मैंने क्या निकाल लिया है, प्रतिरोध निकाल लिया है। अभी हम क्या देखेंगे कि हमें गैल्वेनोमीटर में पहले वही चेक करना है, आप गैल्वेनोमीटर पे ही रखिएगा इसको, दोनों तरफ विक्षेप आना चाहिए, दोनों तरफ विक्षेप आ रहा है, सही है। इसका मतलब हमारा ये भी, अभी इसमें क्या करना है, रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने आर की जगह तो क्या लिख देंगे, 2 ओम लिख देंगे, है ना, 2 ओम का लिया है। अभी मैं देखो इस पे हमें क्या लेना है, दोनों तरफ आ गया कि भाई एकदम से 0 विक्षेप आना चाहिए, कहीं ऐसी लंबाई लेंगे, ठीक है। अभी आप इसमें दिखाओ 0 विक्षेप आ गया गैल्वेनोमीटर में, तो ये जो तार है इस स्थिति में यहाँ पर क्या आया है, अपने पास 0 आया है। तो मैंने आपको इसमें लिखाया था L और 100 - L, तो ये L है हमारी, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ये जो 1 सेंटीमीटर है वहाँ से लेके ये जो लंबाई इसकी क्या आ जाएगी, ये पूरी लंबाई हम क्या ले लेंगे यहाँ तक की L, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 33 सेंटीमीटर। एंड इसको क्या कर लेंगे, ऊपर तो लिख देंगे 30 और 100 - L की जगह क्या कर दिया जाएगा, 100 - 33। तो अभी जैसे हमने हमारे जो प्रैक्टिकली किया उसमें हमारे पास हमने क्या निकाला था, रेसिस्टेंस बॉक्स से कितनी वैल्यू निकाली, रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने जो R है वो कितना निकाला है, 1, ठीक है। और जो L की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 33। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो S इक्वल टू क्या आ गया, 100 - 33 अपॉन क्या गया, 33 × 1, यानी 67 अपॉन क्या गया, 33 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया, मैंने ये सिर्फ क्या है एक रीडिंग आपको लेके बताइए कि भाई एक रीडिंग
पास जो अननोन रेसिस्टेंस है उसका क्या वैल्यू आ रही है। तो इसी तरीके से हम और 2-4 रीडिंग ले लेते हैं और उनका क्या निकालेंगे। इसी पैटर्न में हमारे पास जैसे इसको तो हमने S1 नेम दे दिया, अगर जो रीडिंग्स हैं S1 आ गई, S2 आ गई, S3, S4, S5 एंड S6, ये 6 रीडिंग्स हम अलग अलग लेते हैं और फिर जो वायर आएगा उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 अपॉन क्या जाता है 6, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये जो हमारा अननोन रेसिस्टेंस है उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो किया है उसको आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा। जो हमारे आगे जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे विक्षेप लेना बताया है, जीरो इसमें कैसे देखा जाता है, गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, इसको हिंदी में धारा मापी भी कहते हैं, इनके बारे में बताया है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आएगा उसके अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ अपन फिर मिलते हैं। उससे पहले ये कहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट पक्का देखिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस मीटर ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है और थ्योरी है उसको समझने में, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू।